कौन है वो 7 महापुरुष जो आज भी धरती पर विद्यमान हैं? इन्हें प्राप्त है चिरंजीवी होने का वरदान, जिनका स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोगी रहता है। प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 महापुरुष हैं जो चिरंजीवी हैं। ये सब किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं और ये सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वो सारी शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। इन महापुरुषों में अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और वेद व्यास जी हैं जो आज भी इस धरती पर विद्यमान हैं। इन चिरंजीवी आत्माओं का स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। वैसे तो ऋषि मार्कंडेय जी को भी चिरंजीवी माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऋषि मार्कंडेय जी को दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त है। हिंदू धर्म के अनुसार इन्हें 7 जीवित महामानव कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनका प्रातः स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोगी रहता है। पहले जानते हैं राजा बलि के बारे में। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने के लिए राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करा। ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। दूसरे चिरंजीवी हैं परशुराम। परशुराम राम के काल के पूर्व महान ऋषि रहे। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। पति परायणा माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुषेण, वसु, विश्वावसु तथा राम रखे गए। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें परसा दिया था, इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार हैं। उनका प्रादुर्भाव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ, इसलिए तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। उनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है। अगले चिरंजीवी हैं हनुमान जी। अंजनी पुत्र हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान मिला हुआ है। ये प्रभु श्री राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे। हजारों वर्षों के बाद भी वो महाभारत काल में भी नजर आए। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते। अगले चिरंजीवी हैं विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अगले चिरंजीवी हैं महर्षि व्यास। महाभारतकार व्यास ऋषि पराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। अतएव ये सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिससे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगत युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्र वीर्य संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर उन्होंने विचित्र वीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा लिखा गया एक स्मृति ग्रंथ भी है। अगले चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा के माथे पर अमरमणि थी और इसलिए वो अमर हुए, लेकिन अर्जुन ने वो अमरमणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में कभी कभी उनके दिखाई देने के दावे किए जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उनके द्वारा दिखाए जाने की घटना भी प्रचलित है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार।